आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, उसके साथ साथ लिफ्ट एंड स्प्लिटर मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल सारे ट्रेड के लिए क्वेश्चन पेपर क्यों आने वाला है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग ड्राइंग 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी जनरेटर, इंडक्शन मोटर, जनरल डायोड, ट्रायक, पीएनपी ट्रांजिस्टर, मोटर, इंडक्शन मोटर, 3 फेज वाउंड रोटर, एससीआर, यूजेटी और एमजी सेट। तो गाइज ये लगभग कितने 10 सिंबल से 2 मार्क को आए थे गाइज, लेकिन इसमें से बहुत सारे सिंबल मैंने आपको ऊपर भी बताया था इस क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस तरह से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। एससीआर तो वही आया, डीसी जनरेटर वही आया, एसी मोटर भी वही सिंबल आ चुके। तो गाइज क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होना कोई आम बात नहीं है, हर बार होते ही रहते, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। तो मैं वही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ड्रॉ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव आया नहीं है, इसमें सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अलग है, हाफ वेव अलग है, लेकिन इसमें ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट दिया है। ठीक है, तो उसी के साथ वाला क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर दिखाता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो गाइज यहाँ पर मतलब कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस इस ऐसे करो कि यार कोई भी क्वेश्चंस अगर आए ना एग्जाम में तो कर सकते हो हम। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंबल दिखा देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखी हुई है। यहाँ पर देखिए जनरेटर अगर आपको निकालना है, सिंपल जनरेटर पूछा गया तो ये निकाल लीजिए। डीसी जनरेटर इस तरह से निकालिए, अल्टरनेटिंग करंट का इस तरह से निकालिए, एसी मोटर इस तरह से निकालिए। नीचे आप देख सकते 3 फेज, यहाँ पर सिंबल में 3 फेज दिया गया है इंडक्शन मोटर का, तो आप 3 फेज का भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने इसको मार्किंग किया था 3 फेज का, इसको कर लीजिए इस तरीके से, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों के तीनों तरीके से निकाल ही रखे हैं यहाँ पर। तो गाइज इस तरीके से आपको सिंबल निकालने हैं इसमें, और भी सिंबल्स है यहाँ पर, इसमें जनरल डायोड यहाँ पर है, इस तरह से निकालना है आपको। उसके बाद एनपीएन और नीचे देख लीजिए पीएनपीएन, एनपीएन में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एरो का फर्क है। एक सिंबल कीजिए आपको दोनों सिंबल आ जाएंगे। उसके बाद है ट्रायक, आप देख सकते हैं ऊपर वाला ट्रायक, एससीआर, यूजेटी, इस तरीके से आप सिंबल्स देख सकते हैं। मैं इसके फोटोज़ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा गाइज, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उससे भी ज्वाइन हो जाइए, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा गाइज। तो ठीक है, ये रहे हमारे सिंबल के लिस्ट यहाँ पर 10 के से 10, इसमें से कौन कौन से भी सिंबल आ सकते हैं गाइज। दूसरा क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे, ड्रॉ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको तीनों ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम दिखाऊंगा। अब देखो गाइज, इसमें कोई डायमेंशन वगैरह लेना नहीं है आपको, सिर्फ डायग्राम अच्छी दिखनी चाहिए और आपको सही से ड्रॉ कर देना चाहिए। चलिए मैं आपको ड्रॉ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद पाइप अर्थिंग, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको साथ में दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से निकला है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ से एसी सप्लाई दिया 230 वोल्ट का, यहाँ पर ट्रांसफार्मर निकाला हुआ है। अब देखिए इसको डायोड्स कैसे किस तरह से बनाए, क्योंकि ब्रिज में आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना ही पड़ता है। नीचे एक इंडक्टेंस डाल रखा है उन्होंने, ये डायोड है, ठीक है, रजिस्टर। तो गाइस इस तरह से और डीसी आउटपुट मिलता है आपको इस तरीके से। इसके ऊपर वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, और इसके ऊपर है हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आपकी जो प्लेट अर्थिंग की जो डायग्राम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको प्लेट अर्थिंग की भी डायग्राम यहाँ पर दिखाऊंगा, तो ऊपर से देख लीजिए इस तरीके से दिखाई दे रही। तो गाइज इसको आप स्क्रीनशॉट, या आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्री हैंड ड्राइंग निकालनी है, और इसके जो डायमेंशंस है ना, ये आपको मतलब कि अगर 10 मार्क को डायग्राम आ जाए ना, 10 तो नाम आपको देने ही देने, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। 10 नाम अगर आप दे देंगे डायग्राम को, तो आपके लगभग 7 से 8 मार्क यहाँ पर मिलना तय है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पाइप और प्लेट अर्थिंग, ये दोनों ही अर्थिंग का टॉपिक है, और बहुत अच्छी मतलब इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की पढ़ाई इनके बिना अधूरी है। तो गाइज इन दो में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 हो गए। मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि 3 से 4 बार यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं आपको एक और यहाँ पर और क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। तो स्टेयरकेस वायरिंग डायग्राम जो है आपको पता है, जीना वायरिंग, 2 स्विच हैं और ये 1 लैंप है। ठीक है, तो इसका
वायरिंग डायग्राम आपको इस तरीके से अगर निकाल दोगे तो आपको 10 मार्क अगर एग्जाम में आएगा। तो गाइज आप ध्यान में रखें कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस बताए और वही करके जाइए दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अभी तीसरा क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर, चौथा देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है उन्होंने, ड्रॉ द 4 पॉइंट स्टार्टर सुटेबल फॉर डीसी कंपाउंड मोटर के साथ इसको ड्रॉ करना है और इसको जोड़ा हुआ होना चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन है ड्रॉ द बैटरी चार्जिंग सर्किट्स। गाइस बैटरी चार्जिंग सर्किट रेक्टिफायर मेथड, तो ये ध्यान में रखिए, आपको बैटरी चार्जिंग सर्किट निकालना है। अगर निकालते हो तो भी आपको 10 से 12 मार्क मिल जाएंगे यहाँ पर। रेक्टिफायर मेथड से निकालो या किसी और मेथड से निकालो, ठीक है, लेकिन निकाला होगा और अच्छी तरीके से निकाला होगा तो उनको भी पता है इस छात्र ने ऐसा किया हुआ है। अगर आप फेल होने के चांसेस है तो इसकी वजह से आप पास भी हो सकते हैं। तो डीसी कंपाउंड मोटर का 4 पॉइंट स्टार्टर मैं आपको दिखाऊं दूंगा और उसके बाद बैटरी चार्जिंग सर्किट, दोनों क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। तो गाइज आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो स्टार्टर के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये वाला रहा 2 पॉइंट स्टार्टर, आपके सामने नीचे है 3 पॉइंट स्टार्टर और यहाँ पर है 4 पॉइंट स्टार्टर विथ डीसी मोटर कनेक्टेड। तो गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 पॉइंट स्टार्टर की डायग्राम निकालनी है, ठीक है। ओवरलोड रिले, नो होल्ड कॉइल, स्प्रिंग, हैंडल और ये सारे रजिस्टर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हाफ सर्कल निकालना, सर्कल से उसके अंदर ये 2-3 सर्कल निकालना और इस तरीके से बना लेना। कोई मतलब कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है कि आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला और ये 3 क्वेश्चन है, आपको इनमें से अगर स्टार्टर का आता है तो इन्हीं तीनों से एक क्वेश्चन आएगा गाइस, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट वाला क्वेश्चन बैटरी चार्जिंग सर्किट, ठीक है। तो मेरे पास ये बुक जो है इसमें आपको हर तरह के जो जितने भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो गाइस यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर मेथड, तो हाँ यहाँ पर मैं आपको 2-3 मेथड्स और यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट करंट मेथड चाहिए तो मेथड है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड चाहिए तो ये भी अलग से मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको इसको बनाना है। आप इसको ध्यान से देखिए, एसी सप्लाई यहाँ से किया गया है, स्ट्रेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया गया है, फ्यूज़ को रजिस्टर होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है और यहाँ पर बैटरी सप्लाई। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका मोबाइल का बैटरी चार्जिंग सर्किट यहाँ पर तैयार है। अगर आप इस तरीके से अगर कोई जोड़ नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर आपको मतलब इसको अगर जोड़ देते हो तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मार्क मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको खुद भी एक प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीज़ इस तरीके से बना सकते हो गाइज। तो इस तरीके से मैं आपको और भी 5 से 6 क्वेश्चन पेपर आज के दिन में मैं डालने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो के साथ बने रहे और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए देते हैं और भी नेक्स्ट सारे वीडियोस। तो गाइज यहाँ पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर आपके ध्यान में रखने के लिए दिखाने वाला हूँ। ये अगस्त 2016 की है, ठीक है। अब देखें इसमें क्या चीज़ आई है, नहीं देखें इनपुट प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म बनाने के लिए बोला है, मतलब साइन वेव सीरीज RLC सर्किट, जेनर डायोड, मॉसफेट, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब देखें ड्रॉ द सर्किट डायग्राम वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर। आया रिपीट क्वेश्चन, स्टेयर केस वायरिंग डायग्राम मैंने आपको बताया था वही आ गया रिपीट। फिर DC 4 पॉइंट स्टार्टर ये भी आया रिपीट, ठीक है। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर के एक ना एक कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही रहता है गाइज। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, तो इनमें से 3 ऐसे क्वेश्चन है नीचे वाले और ऊपर ये वाला कभी कभी आता है, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस 1-2 साल में रिपीट 100% होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो अगले वाली क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो यार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट के साथ अपडेट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।